try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains. आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ दुनिया के 5 सबसे बेस्ट एनिमे। दुनिया में बहुत सारे अच्छे एनिमे हैं, लेकिन ये 5 मेरे पर्सनल फेवरेट है। अगर आप एनिमे देखना जस्ट स्टार्ट कर रहे हो या फिर आपने कुछ एनिमे देखे हैं और आप दूसरे एनिमे ढूंढ रहे हो, तो ये लिस्ट आपके लिए है। एक चीज याद रखना, एनिमे इज ग्रेटर देन एनी हॉलीवुड, बॉलीवुड, टॉलीवुड मूवी या फिर वेब सीरीज। अब दुनिया की कोई भी सबसे बेस्ट वेब सीरीज उठा लो, ब्रेकिंग बैड, स्क्विड गेम, मनी हाइस्ट, ये सारे शोज अपने आप में बढ़िया शोज है, लेकिन इस लिस्ट के एनिमेस की स्टोरी इन सभी शोज से ज्यादा अच्छी है। इतनी बढ़िया स्टोरी टेलिंग और कैरेक्टर्स से कनेक्शन आपको एनिमे छोड़ के कहीं पे भी नहीं मिलेगा। आपने इस वीडियो का इंट्रो देख लिया, वैसे ही इस वीडियो का आउट्रो देखे बिना मत जाना, जो आपको टाइम स्टैम्प्स में भी मिल जाएगा आउट्रो करके। आउट्रो में मैंने जो नया एनिमे देखना चालू करने वाले हैं उनके लिए कुछ बताया है, और जिन्होंने ऑलरेडी कुछ एनिमे देखे हैं वो भी उस चीज से रिलेट कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारे पहले एनिमे से। एनिमे के अंदर कहानी दिखाई गई है नारुतो उजुमाकी नाम के लड़के की, जिससे उसके गांव के लीफ विलेज के लोग और निंजास नफरत करते हैं, क्योंकि नारुतो के पास्ट का एक सीक्रेट होता है। ऊपर से नारुतो के पेरेंट्स भी नहीं होते, तो वो हमेशा अकेला पड़ जाता है, जबकि उसके उम्र के बाकी बच्चे एक दूसरे के साथ मस्ती करते हैं और उन्हें अपने पेरेंट्स का भी प्यार मिलता है। इन सिचुएशंस को ओवरकम करने के लिए नारुतो हमेशा शरारतें करते रहता है, दूसरों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। और फिर एक दिन नारुतो डिसाइड करता है कि वो होकागे बनेगा और दुनिया का सबसे ताकतवर निंजा बनेगा, ताकि लोग उसे एक्सेप्ट करेंगे, उसे रिकॉग्नाइज करेंगे। अब आगे क्या होगा ये आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। Until I become Hokage, I don't care what happens, I am not gonna die! We shall see. He's Naruto Uzumaki of the village hidden in the leaves. एनिमे का नाम है नारुतो, और इस एनिमे को मैं दुनिया का सबसे बेस्ट एनिमे मानता हूँ। जो लोग एनिमे देखते हैं उन सभी ने ये एनिमे जरूर देखा होगा। इस एनिमे की स्टोरी है उम्मीद की, प्यार की, और जीवन के डार्केस्ट टाइम्स में भी, पेन में भी अच्छा होप रखने की। ये एनिमे एक एक्शन कॉमेडी एनिमे है, और इस एनिमे का ग्राफ ऐसे जाता है, और हर सीजन के साथ जो उन्होंने लेवल अप किया है, सुपर। जिन्होंने ये एनिमे नहीं देखा उन्हें बता दो, आपको स्टार्टिंग में बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, और आपको स्टार्टिंग के बस 5 एपिसोड्स देखने हैं। सिर्फ 20-20 मिनट के एपिसोड्स है, वैसे 24 मिनट के होते हैं, लेकिन एनिमे के स्टार्टिंग में एक इंट्रो सॉन्ग और एनिमे के एंडिंग में एक आउट्रो सॉन्ग होता है, जो आप 1-2 बार देखने के बाद यूजुअली स्किप करते हो। तो बस 20 मिनट के ही एपिसोड है। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा है तो उसमें तो पहला पूरा सीजन कैरेक्टर इंट्रोडक्शन और स्टोरी बिल्डअप में जाता है, और उसके तो सारे एपिसोड्स 1-1 घंटे के हैं, फिर भी आपने देखा। वैसे गेम ऑफ थ्रोन्स देखने का आपका एक और रीजन हो सकता है कि उसमें कई सारे 18+ सीन्स है, लेकिन फिर एक टाइम के बाद आप 18+ सीन्स को छोड़कर मेन स्टोरी से कनेक्ट कर गए। सेम नारुतो में भी आप बस पहले 5 एपिसोड्स देख लेना। 6th एपिसोड के बाद से जो आपको मजा आएगा कि आप पूरा एनिमे देख के खत्म करके ही छोड़ोगे। आपको नारुतो देखते वक्त गेम ऑफ थ्रोन्स से भी ज्यादा मजा आएगा, इसकी मैं गारंटी दे सकता हूँ। और नारुतो में भी कुछ चीजें हैं, जैसे कि सुनादे, फिर नारुतो का वो सीक्रेट जुत्सु जो देखना वर्थ इट बनाता है। एक्शन एट इट्स फाइनेस्ट, थ्रिल एट इट्स फाइनेस्ट, मोटिवेशन एट इट्स फाइनेस्ट, कॉमेडी एट इट्स फाइनेस्ट। जितनी इस एनिमे की तारीफ करूं उतनी कम है। ऑल्सो गाइस, नारुतो के इस वाले एपिसोड में सास्के रियलाइज करता है कि एनिमे का नाम नारुतो है, सास्के नहीं। इस एनिमे के कुछ पार्ट्स है जिसमें एक्शन और थ्रिल एकदम पीक लेवल पे है, और ये एपिसोड्स देखते वक्त आपके दिल में ऐसे एकदम धक धक हो जाएगा, और आपका डोपामिन हिट एकदम ऐसे पीक लेवल पे पहुंच जाएगा। जैसे कि चुनियन एग्जाम्स, फिर जब ओरोचिमारू की एंट्री होती है, जाबुजा वाला पार्ट, फिर जब दूसरे एग्जाम्स में गारा की एंट्री होती है, फिर नारुतो शिपुडन में अकात्सुकी की एंट्री, इटाची का पास्ट, द ग्रेट निंजा वॉर और द 7 स्वॉर्ड्समैन की एंट्री। फिर द ग्रेट निंजा वॉर में किसी की तो एंट्री होती है जो लाल कलर के कपड़े पहनता है, उसके एक आंख में शारिंगन और एक आंख में रिनेगन होता है। फिर नारुतो की ट्रेनिंग, जब वो रासेंगन, रासेन शुरिकन, फिर सेज मोड के लिए ट्रेन करता है। सास्के जब चिदोरी के लिए ट्रेन करता है। फिर इनोशिकाचो वर्सेस साउंड विलेज के निंजास, हशिरामा और मादारा की बैक स्टोरी, कागुया की बैक स्टोरी, फिर ओबितो की बैक स्टोरी। ये सारे एनिमे के पार्ट्स इतने नेक्स्ट लेवल है कि आप इस एनिमे के प्यार में पड़ जाओगे और इससे एडिक्ट भी हो जाओगे। मुझे तो ये एनिमे इतना पसंद आया था कि मैंने नारुतो डूइंग फुटबॉल फ्रीस्टाइल वाली वीडियो बनाई थी, जो आपको मेरे इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी। ऑल्सो यूट्यूब पर डेस्पासितो का नारुतो वर्जन का गाना आया था जो काफी बढ़िया था। उस गाने से इंस्पायर्ड होकर मैंने बादशाह के गेंदा फूल गाने का एक नारुतो वर्जन मराठी में बनाया था। वो गेंदा फूल का मराठी वर्जन, नारुतो वर्जन लोगों को ज्यादा ही पसंद आ गया था। आप उस वीडियो के नीचे के कमेंट्स देखोगे तो आपको समझ जाएगा। आपको इन तीनों वीडियोस की लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ऑल्सो गाइस, नारुतो के मेन एनिमे के साथ उस पर कुछ मूवीज भी बनी है जो काफी बढ़िया है। आपको बस एक वार्निंग दे दूं, नारुतो और लिस्ट के सारे एनिमे काफी एडिक्टिंग है, क्योंकि इनकी स्टोरीज कुछ ज्यादा ही अच्छी है। तो अगर आपके पास वक्त हो, आपके कुछ एग्जाम्स वगैरह ना हो या फिर कुछ इंपॉर्टेंट काम ना हो, तो ये एनिमे देखना चालू करना, क्योंकि एक बार आपने इस लिस्ट में से कोई भी एनिमे देखना चालू कर दिया, गेम ओवर। अब स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहोगे, और आपका मेन काम बाजू में रखकर, एग्जाम की पढ़ाई बाजू में रखकर आप ये एनिमे ही देखते रह जाओगे। तो थोड़ी समझदारी से एनिमे देखना,
टाइम मैनेज करके एनिमे देखना और एक बार नारुतो जरूर देखना। मैं इस एनिमे को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। So Gaara was named Kazekage. Well, I'm not about to be outdone by him. बढ़ते हैं हमारे दूसरे एनिमे की ओर। जैसे एक्समैन की मूवीज में कुछ लोग नॉर्मल जन्म लेते हैं तो कुछ लोग एज म्यूटेंट्स, वैसे ही इस एनिमे में कुछ लोग नॉर्मल जन्म लेते हैं और कुछ लोगों के पास कुछ ताकतें होती है जिसे क्वर्क्स कहते हैं। इन क्वर्क्स का इस्तेमाल करके कुछ लोग सुपर हीरोज बन जाते हैं तो कुछ लोग अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करके सुपर विलन्स बन जाते हैं। इस सब के बीच मिदोरिया इजुको नाम का लड़का सुपर हीरोज को बहुत ज्यादा एडमायर करता है और वो भी एक सुपर हीरो बनना चाहता है, लेकिन उस बेचारे के पास कोई क्वर्क ही नहीं होता, यानी कि कोई ताकत ही नहीं होती। लेकिन एक दिन दुनिया का सबसे ताकतवर सुपर हीरो जिसका नाम होता है ऑल माइट मिदोरिया को अपनी ताकत दे देता है, जिसके बाद मिदोरिया को अपना सुपर हीरो बनकर लोगों को बचाने का सपना पूरा करने की उम्मीद दिखाई देने लगती है। मिदोरिया सुपर हीरोज के लिए बनी स्कूल यूए में एडमिशन लेता है, लेकिन जब उसका बाकी स्टूडेंट से मुकाबला होता है तो उसे पता चलता है कि हीरो बनना कोई आसान बात नहीं है। अब आगे क्या होगा ये आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। एनिमे का नाम है माई हीरो एकेडमिया, बोकु नो हीरो अकादमिया। ये काफी अच्छा एनिमे है और सिर्फ इस एनिमे को मैं स्टोरी के मामले में नारुतो के लेवल का मानता हूँ। नारुतो का पहला सीजन 2002 में आया था तो माई हीरो एकेडमिया का पहला सीजन 2016 में आया था। तो ये एनिमे वैसे नया है। मेरे एक दोस्त मनीष ने मुझे ये एनिमे सजेस्ट किया था और जब मैंने ये एनिमे देखना चालू किया तो स्टार्टिंग में मुझे लगा ये कैसे वियर्ड चेहरे हैं लोगों के, क्या मैं इस एनिमे को देख भी पाऊंगा या नहीं। लेकिन इस एनिमे के भी पहले 2-3 एपिसोड्स देखने के बाद जो मैं इस एनिमे से हुक्ड हो गया कि मैंने पूरा एनिमे देख के खत्म करके ही छोड़ा। इस एनिमे में भी बढ़िया एक्शन, बढ़िया कॉमेडी, बढ़िया थ्रिल और बढ़िया स्टोरी है और नारुतो और माई हीरो एकेडमिया आपको अलग ही लेवल पे मोटिवेट करते हैं। जब इन एनिमे के कैरेक्टर्स अपने सपने पूरे करने के लिए जो हार्डवर्क करते हैं वो काफी काबिले तारीफ है। इस एनिमे में भी वो हर सीजन के साथ लेवल अप करते हैं। इस एनिमे के अभी तक 7 सीजन आ चुके हैं और हर सीजन में 24 एपिसोड से 20 से 25 मिनट के। ऑल्दो नारुतो एनिमे कंप्लीट हो चुका है, माई हीरो एकेडमिया का लास्ट सीजन यानी कि सीजन 8 अगले साल 2025 में आने वाला है। इस एनिमे के भी 3 मूवीज आ चुकी है जो काफी बढ़िया है, लेकिन पहले आपको एनिमे देखना पड़ेगा फिर मूवीज। तो मैं रिकमेंड करूंगा ये एनिमे आप जरूर देखना, आपका पूरा वक्त वसूल कर देगा। मैं इस एनिमे को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। बढ़ते हैं हमारे तीसरे एनिमे की ओर। इस एनिमे के अंदर कहानी दिखाई गई है शिनिची कोडो नाम के एक कॉलेज स्टूडेंट की जो इतना इंटेलेक्चुअल और इंट्यूटिव होता है कि वो पार्ट टाइम में डिटेक्टिव का काम करता है और जापान की पुलिस को कई सारे मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने में उनकी मदद करता है। लेकिन एक दिन एक इंसिडेंट के दौरान कुछ गुंडे शिनिची को पीछे से सिर में मारते हैं और फिर उसे एक अनजान दवाई खिलाते हैं। उस दवाई खाने के कुछ घंटों बाद शिनिची एक 5 साल के बच्चे में बदलता है। लेकिन शिनिची ये जानता है कि जिन गुंडों ने उसे ये सीक्रेट दवाई खिलाई है वो कितने खतरनाक है और किसी को भी पता चला कि वो अभी तक जिंदा है तो वो उसे और उसके करीबी लोगों को मार देंगे। तो शिनिची अपनी दोस्त रान मोरी के घर जाता है और एक फेक नाम एदोगोवा कोनन के साथ रहने लगता है। कोनन का सीक्रेट किसी को भी पता नहीं होता, ना रान को ना रान के पिता को। रान के पिता कोगोरो मोरी भी एक पुलिस ऑफिसर और डिटेक्टिव होते हैं तो कोनन चोरी छुपे उनकी भी केसेस में मदद करता है। अब आगे क्या होगा, वो गुंडे कौन होते हैं और वो दवाई आखिरकार क्या होती है, ये सब आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। एनिमे का नाम है डिटेक्टिव कोनन और इस एनिमे का दूसरा नाम भी है केस क्लोज्ड। मैं शेरलॉक होम्स का बहुत बड़ा फैन हूँ और इस एनिमे का लीड कैरेक्टर शिनिची कुडो भी शेरलॉक होम्स का बहुत बड़ा फैन होता है और शिनिची के खुद के पास भी शेरलॉक होम्स के लेवल का इंट्यूशन और ऑब्जर्वेशनल स्किल्स होते हैं। तो इसी वजह से ये एनिमे देखने में और भी ज्यादा मजा आता है। जब हम छोटे थे तो हमें सीआईडी देखना बहुत पसंद था, मर्डर मिस्ट्रीज देखना बहुत पसंद था, लेकिन अब जब हम बड़े हो चुके हैं तो हमारा सीआईडी में इंटरेस्ट कम हो चुका है। हमें बार बार मर्डर मिस्ट्रीज देखना पसंद नहीं होता। पहले हम रोज चाहे तो भी सीआईडी देख सकते थे, लेकिन अब नहीं देख सकते। डिटेक्टिव कोनन में भी हर एपिसोड में एक मर्डर मिस्ट्री होती है। तो जो लोग ये एनिमे फर्स्ट टाइम देखने वाले हैं उनके लिए मैं बता दूं, आपकी भी एज अगर 20 से ऊपर है तो आपको भी बार बार मर्डर मिस्ट्रीज देखना पसंद नहीं होगा। तो आप इस एनिमे के सभी एपिसोड्स मत देखना, 1000 से ऊपर एपिसोड से 20 से 25 मिनट के। अब बस इस एनिमे के पहले 10 एपिसोड्स देख लो और एनिमे की बेसिक आइडिया ले लो। पहले 10 एपिसोड्स का एनिमेशन इतना अच्छा नहीं है, लेकिन नारुतो का भी फर्स्ट सीजन का एनिमेशन इतना अच्छा नहीं था। लेकिन जब ये एनिमेशन टीवी पर आता था उस टाइम के हिसाब से ये एनिमेशन बहुत बढ़िया है। हर सीजन के साथ और वक्त के साथ उनका एनिमेशन इंप्रूव होते जाता है और आपने अगर लेटेस्ट वाले सीजन देखे तो उसका एनिमेशन एकदम नेक्स्ट लेवल है। तो डिटेक्टिव कोनन या फिर केस क्लोज्ड के पहले 10 एपिसोड्स देखने के बाद आप गूगल पे जाकर सर्च करना लिस्ट ऑफ केस क्लोज्ड ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन एपिसोड्स। जो वो गुंडे होते हैं ना जिन्होंने जिमी को वो सीक्रेट दवाई खिलाई होती है, उनके एपिसोड्स। वो एपिसोड्स एनिमे की मेन स्टोरी है तो वो वाले एपिसोड्स देखना। फिर गूगल पे सर्च करना लिस्ट ऑफ केस क्लोज्ड हेजी हातोरी एपिसोड्स।
हेजी हातोरी शिनिची का दोस्त होता है और सिर्फ 3-4 लोगों को ही शिनिची का या फिर कोनन का सीक्रेट पता होता है, जिनमें से हातोरी एक होता है। तो हेजी के साथ के भी एपिसोड्स मस्त थे, वो वाले भी देखना। और लास्ट में गूगल पे सर्च करना लिस्ट ऑफ केस क्लोज्ड काइतो किड एपिसोड्स। काइतो किड इस एनिमे में एक जादूगर होता है और उसके साथ के भी एपिसोड्स मस्त थे। तो सारे 1000 के ऊपर एपिसोड्स देखने के बजाय मैंने आपको जो एपिसोड्स बताए सिर्फ उतने ही देखना, आपका वक्त भी बच जाएगा और आपको मजा भी आएगा। ऑल्सो इस एनिमे की भी मूवीज है, अभी तक 27 फिल्म आ चुकी है और हर मूवी एक से बढ़कर एक है। मूवीज में तो मेन एनिमे से भी ज्यादा मजा आता है। जापान में हर साल डिटेक्टिव कोनन की एक नई मूवी थिएटर्स में आती है और हर मूवी बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त प्रॉफिट कमा कर जाती है। मतलब आप समझ लो इस एनिमे की भी कितनी हाइप है। हर साल अप्रैल के महीने में डिटेक्टिव कोनन की एक नई मूवी जापान में थिएटर्स में आती है, लेकिन हमें वो मूवी नवंबर में देखने को मिलती है। सारी ही केस क्लोज की मूवीज बढ़िया है, लेकिन डिटेक्टिव कोनन द प्राइड ऑफ हैलोवीन मेरी अब तक की सबसे फेवरेट मूवी है। तो शेरलॉक होम्स फैंस के लिए ये एक मस्ट वॉच एनिमे है और ये स्पेसिफिक एनिमे मेरे दिल के बहुत करीब है। शिनिची कुरोको में काइंड ऑफ रोल मॉडल मानता था। वो जिस तरह से जेंटलमैन की तरह होता है, जिस तरह से उसके रान मोरी के लिए फीलिंग्स होती है, वो कभी दारू या सिगरेट नहीं पीता। उसके ऑब्जर्वेशनल स्किल्स, डिडक्शन, इंट्यूशन और उसकी सोच, ये सभी काबिल तारीफ है। मैं इस एनिमे को दूंगा 9.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। बढ़ते हैं हमारे चौथे एनिमे की ओर, जो इस लिस्ट का सबसे लेटेस्ट एनिमे है और ये एनिमे रियल वर्ल्ड से भी कनेक्टेड है। एनिमे के अंदर दिखाया गया है कि 2018 के फीफा वर्ल्ड कप में जापान 16वें पोजीशन पर आता है। तो जापान की फुटबॉल ऑर्गेनाइजेशन जिनपाची एगो नाम के एक फुटबॉल एनिग्मा को हायर करती है इस सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए। एगो के पास एक मास्टर प्लान होता है जो होता है ब्लू लॉक, जिसमें एक ऐसा ट्रेनिंग रेजिमेंट होगा जो जापान को दुनिया के सबसे बेस्ट स्ट्राइकर्स बनाकर देगा। इसके लिए एगो जापान के अलग अलग फुटबॉल प्लेयर्स को रिक्रूट करता है और इसी बीच हम इसागी योइची नाम के एक हाई स्कूल फुटबॉल प्लेयर को देखते हैं जो एक फुटबॉल मैच के दौरान अपने एक डिसीजन की वजह से वो मैच हार जाता है, लेकिन उसके बाद भी उसे ब्लू लॉक का इन्विटेशन आता है। अब आगे क्या होगा ये आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। 己のゴールを何よりの喜びとし、その瞬間のためだけに生きよ。それがストライカーだろ? एनिमे का नाम है ब्लू लॉक। ये एनिमे फुटबॉल या फिर सॉकर के ऊपर है, तो फुटबॉल फैंस के लिए ये एक मस्ट वॉच है। इस एनिमे का एनिमेशन काफी अच्छा है क्योंकि ये लेटेस्ट एनिमे है, 2022 में ही शुरू हुआ है। इसका अभी तक एक ही सीजन आया है और दूसरा जारी है। पहले सीजन में 24 एपिसोड्स है 20 से 25 मिनट के और दूसरे सीजन में 14 एपिसोड्स होने वाले हैं। और जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी तक 7 एपिसोड्स आ चुके हैं। इस एनिमे में फुटबॉल के स्किल्स और गोल्स को बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया है और फुटबॉल की जो बेसिक चीजें होती है और एडवांस चीजें उन्हें भी। हर एपिसोड एक से बढ़कर एक है और हाल ही में मैंने इसका लेटेस्ट एपिसोड सीजन 2 का 7th एपिसोड देखा था, जिसके बाद मैं मेस्मराइज हो गया। वो एपिसोड देखने के बाद 1 घंटे के लिए तो उस एपिसोड से जो फीलिंग्स आई है मैं उसी के साथ डील कर रहा था। ऐसे पीक लेवल पे डोपामिन हिट मिली थी और इतना बढ़िया फील हो रहा था कि मैं आपको क्या ही बताऊं। बहुत ही बढ़िया एपिसोड था जिसकी जितनी तारीफ करो उतनी कम है। इस दुनिया में कोई भी मूवी या सीरीज नहीं है जो एनिमे के लेवल की होती है। जब आप ये एनिमे देखोगे तब आप भी ये चीज रियलाइज करोगे। तो आपने अगर ब्लू लॉक नहीं देखा तो जरूर देखना। मैं इस एनिमे को दूंगा 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। बढ़ते हैं हमारे 5वें एनिमे की ओर। एनिमे के अंदर कहानी दिखाई गई है यागामी लाइट नाम के एक हाई स्कूल स्टूडेंट की, जिसे एक दिन एक अनजान नोटबुक मिलती है जिसका नाम होता है डेथ नोट। उस नोटबुक में कुछ रूल्स लिखे होते हैं और उस पर यह भी लिखा होता है कि जिस किसी का नाम उस नोटबुक में लिखा जाएगा वो मारा जाएगा। यागामी को पहले तो ये मजाक लगता है, लेकिन वो सोचता है एक बार ट्राई करके देख ही लेते हैं। तो जब वो एक गुंडे का नाम उस नोटबुक में लिखता है तो वो गुंडा सच में मर जाता है। यागामी सोचता है कि भगवान ने उसे अपना डिसाइपल माना है और इसलिए उसे ये नोटबुक दी है। यागामी इस दुनिया के सभी क्रिमिनल्स को साफ करने का डिसाइड करता है, लेकिन तब भी एल नाम का एक होशियार डिटेक्टिव इन अनजान मर्डर्स को रोकना चाहता है। अब आगे क्या होगा ये आपको एनिमे देखने के बाद ही पता चलेगा। तुम मुझे सुन सकते हो पर देख नहीं सकते। मैं आ रहा हूँ और मैं तुम्हें ढूंढूंगा और तुम्हारे कीरा का आइडेंटिटी के राज को बेराज कर दूंगा, चाहे ये मेरा लास्ट मिशन ही क्यों ना। एनिमे का नाम है डेथ नोट। इस एनिमे की स्टोरी, मिस्ट्री और थ्रिल काफी अच्छा है। इस पूरी लिस्ट में डेथ नोट सबसे छोटा एनिमे है। इसमें टोटल 37 ही एपिसोड्स है और ये एनिमे कंप्लीट हो चुका है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि अगर आप एनिमे देखना जस्ट चालू कर रहे हो तो सबसे पहले या तो डेथ नोट देखो, और अगर आपके पास थोड़ा सा ज्यादा टाइम है तो नारुतो से चालू करो। डेथ नोट के ऊपर एक रियल लाइफ सीरीज भी आई है, लेकिन वो सीरीज एनिमे के मुकाबले कुछ भी नहीं है। तो डेथ नोट एनिमे जरूर देखना। मैं इस एनिमे को दूंगा 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग। इस वीडियो खत्म करने से पहले आपसे बस एक चीज कहना चाहूंगा, आप लिस्ट के सभी एनिमे देख लेना, बस एक चीज मत भूलना। हर एनिमे में मेन कैरेक्टर का एक सपना होता है और वो सपना पूरा करने के लिए वो कड़ी से कड़ी मेहनत करता है, इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर देता है और अपने गोल्स पर फोकस्ड रहता है। नारुतो को होकागे बनना होता है, सभी निंजास में से सबसे ताकतवर निंजा बनना होता है। मिडोरिया इजुको को सबसे बेस्ट हीरो बनना होता है। एडोगावा कोनन को डिटेक्टिव बनना होता है। इसागी योइची को फुटबॉल में दुनिया का सबसे बेस्ट स्ट्राइकर बनना होता है। और ये सभी अपने सपने पूरे करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप इन सबको अपने सपनों पे काम करते हुआ देखोगे, लेकिन इस सब के बीच अपने असली जिंदगी के सपने को मत भूलना।
ये सारे एनिमे आपको बहुत एंटरटेन करेंगे, कई बार आपको मोटिवेट भी करेंगे, लेकिन जब तक आप असली जिंदगी में अपने सपनों की ओर एक्शंस नहीं लोगे तब तक कोई भी मोटिवेशन आपके काम नहीं आएगा। तो ऐसा ना हो कि आप एक के बाद एक एनिमे ही देखते रह जाओ और आपके असली जिंदगी के सपने सपने ही रह जाए, क्योंकि इन सारे एनिमे की स्टोरी लाइन जरा ज्यादा ही अच्छी होने के कारण हम इनसे एडिक्ट हो जाते हैं और हम स्टोरी में आगे क्या होगा ये जानने के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं। तो समझदारी से एनिमे देखना, खाना खाते टाइम वगैरह एक आध एपिसोड देख लिया, या फिर दिन भर पढ़ाई करने के बाद, या फिर आपका काम करने के बाद रात को एक दो एपिसोड्स देख लिए, या फिर फ्री टाइम में देख लिया, ऐसा आप कर सकते हो। पहले खुद के सपनों पे काम करो, फिर एनिमे के कैरेक्टर्स को उनके सपनों पे काम करते हुए देखो। बस आपको इतना ही बताना था। गाइस, क्या आपको इस वीडियो का थंबनेल पसंद आया? इस थंबनेल का इंस्पिरेशन मैंने लिया था अभी का रिव्यू चैनल के इस वाले थंबनेल से और मूवीज बोल्ड चैनल के इस वाले थंबनेल से। अगर आपको सीखना है कि ऐसे थंबनेल्स फोटोशॉप में कैसे बनाते हैं तो उस पर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है हिंदी लैंग्वेज में। तो अगर आपको नहीं आता और आप सीखना चाहते हो तो उस वीडियो की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। कुछ दिन पहले तक मुझे भी वो चीज़ नहीं आती थी, मैंने भी हाल ही में ही सीखी है और वो ट्रिक काफ़ी अच्छी है और ऐसे थंबनेल्स बनाने में अलग ही मजा आता है। तो वो वाली वीडियो जरूर चेकआउट करना। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।